हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हम उसी जो हमने कल टॉपिक किया था उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम टॉपिक जो हम कर रहे थे वो था गवर्नमेंट स्कीम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, उन सब स्कीम्स को 3 मिशंस के अंडर रखा गया है। और कल हमने जो कवर किया था वो था मिशन वत्सल्या, जो था फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। और आज हम सेकेंड मिशन को कवर करेंगे। मिशन का नाम है मिशन शक्ति। Prior to Mission Shakti, the ministry was implementing various sub-schemes under Mission for Protection and Empowerment of Women. अब जो मिशन शक्ति है ये बेसिकली ये जो मिशन शक्ति स्टार्ट किया था ये था फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कहते हैं कि जो मिशन शक्ति था इसके मिशन के स्टार्ट होने से पहले जो मिनिस्ट्री थी उसके अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स आती थी, जिसको मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अंडर रखा गया था। जिसमें कुछ स्कीम्स थी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, महिला शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलेंटियर्स, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, शक्ति सदन, ये मतलब और भी बहुत सारी इसमें स्कीम्स थी जिसको मिशन शक्ति के अंडर अब रखा गया है। 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड 2021-22 to 25-26 द मिशन शक्ति विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022। कहते हैं कि अब इसका पीरियड क्या है। जो 15th फाइनेंस कमीशन हुई थी उसमें इसको बोला कि जो मिशन शक्ति कब से स्टार्ट किया गया है, 1 अप्रैल 2022 से। अब मिशन शक्ति के अंदर 2 सब स्कीम्स हैं, एक है संभल और एक है समर्थ्य। जो संभल सब स्कीम है, ये जो स्कीम है सब स्कीम, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए है, और जो समर्थ्य है वो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। अब जितनी भी स्कीम्स थी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिलेटेड थी वो सारी स्कीम्स को संभल सब स्कीम में डाल दिया, और जितनी भी स्कीम्स थी जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए थी उन सारी स्कीम्स को उन्होंने समर्थ्य सब स्कीम के अंडर रख दिया। इन द संबल सब स्कीम विच इज़ फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, कहते हैं कि संबल सब स्कीम जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए थी, द एग्जिस्टिंग स्कीम्स आर वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैव बीन इंक्लूडेड विद मॉडिफिकेशन एंड अ न्यू कंपोनेंट नारी अदालत। कहते हैं कि ये कुछ जो स्कीम थी जो पहले हर स्कीम अलग अलग पार्टिसिपेट करती थी, अलग अलग उसका काम था, अब इन सारी स्कीम्स को अब क्या कर दिया हुआ है, संबल सब स्कीम के अंडर रख दिया है, और एक नया कंपोनेंट बनाया गया है जिसका नाम है नारी अदालत। अब नारी अदालत जो है, अब इस अदालत में कोई जज नहीं है, कोई ऐसे कोई आप बोलो कि पर्टिकुलर जज आता है, वैसा नहीं आता। ये बेसिकली क्या होता है कि सोसाइटी है, मान लो एक सोसाइटी है, उसमें ऐसी सोसाइटी में कुछ ऐसी वुमेंस को लिया जाता है जो बड़ी बोल्ड हैं, जो बोलने में अच्छी हैं, जो डिसीज़न अच्छे ले सकती हैं। वो जो वुमेंस होती हैं वो क्या करती हैं, अगर कोई गर्ल है या वुमेन है जो हरासमेंट के केसेस में है या जो डिस्ट्रेस में है, उन वुमेंस के लिए एक अदालत बैठाई जाती है जो सोसाइटी की ही औरतें बैठती हैं, और वो क्या करती हैं, उनको समझाती हैं, उनके डिसीज़न देखती हैं कि वो क्या कह रही हैं, तो उनके केस को वहीं पे सॉल्व किया जाता है, तो उसको कहा जाता है नारी अदालत। ये एक लोकल लेवल कोर्ट होता है जो रिलेटेड है वुमेन के। 7 to 11 वुमेन ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अप, कहते हैं 7 से 11 जो फीमेल होती हैं, वुमेन होती हैं सोसाइटी की, उनको बुलाया जाता है और एक अदालत बैठाई जाती है जिसको हम नारी अदालत कहते हैं। अब याद रखना कि नारी अदालत में कोई पर्टिकुलर जज या फिर कोई स्पेसिफिक जज जो होते हैं वो नहीं होते, वो सोसाइटी के ही जो महिला होती हैं उनको बैठाया जाता है। इन द समर्थ्य सब स्कीम विच इज़ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कहते हैं कि समर्थ्य सब स्कीम की बात करें, ये जो सब स्कीम है इसमें वो सारी स्कीम्स एड अप हुई जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करती थी। एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ उज्ज्वला,
सवाधर ग्रे, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड 7 ICDS। अब ये उज्ज्वला, ये आप उज्ज्वला वो वाला याद मत रखना कि जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना है ये वो उज्ज्वला की बात नहीं है, ये एक अलग से उज्ज्वला स्कीम थी। ये जो सब स्कीम्स हैं ये समर्थ्य सब स्कीम के अंडर रखी गई। द एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स ऑफ महिला शक्ति केंद्र एंड महिला पुलिस वॉलंटियर हैव बीन डिसकंटिन्यूड। कहते हैं कि इसमें जो सब स्कीम्स आती थी महिला शक्ति केंद्र और महिला पुलिस वॉलंटियर्स, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कहते हैं कि एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है ए प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड, जो जिसमें क्या आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया है कि इस स्कीम के अंडर जितना भी फाइनेंशियल प्रपोजल चाहिए स्टेट और यूटी को, वो अप्रूव करता है कौन सा बोर्ड, प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड। और प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड को हेड कौन करता है, सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपसे पूछा जा सकता है हु हेडेड द प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड, तो वो हैं द सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये जो ऑडिट होती है कि जो फाइनेंशियल आपको अप्रूवल दिया गया है उसकी ऑडिट भी करनी है, तो वो ऑडिट जो होती है वो किसके रूल्स के नॉर्म्स के अंडर डन होती है, एज पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड दैट चैनल विल बी फॉलोड एट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल। कहते हैं कि पहले तो वो ऑडिटर जो जनरल ऑफ इंडिया है उनके नॉर्म्स के अंडर होगी ऑडिट, फिर उसको फॉलो कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी की जाएगी। अब ये जो कुछ स्कीम्स हैं जो संबल स्कीम के अंडर हैं, जिसमें हमने वन स्टॉप सेंटर, जो वन स्टॉप सेंटर है ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2015 से। और ये जो स्कीम है वन स्टॉप सेंटर, इसका पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस एंड इन डिस्ट्रेस बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसिस। कहते हैं कि इनमें जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम का काम था, पर्पस था कि क्या करना है, एक ऐसी सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है वुमेन्स को जो किससे, जो वायलेंस, जिनके साथ वायलेंस हो रहा है, या वो वुमेन जो डिस्ट्रेस में है, चाहे वो प्राइवेट स्पेस में है चाहे वो पब्लिक स्पेस में है। The needy women with their children, girls of all ages and boys up to 12 years can avail temporary shelter at the OSC for a maximum period of 5 days। अब वन स्टॉप सेंटर का ये मतलब है, मान लो कि कोई एक ऐसी फीमेल है जिसको शेल्टर की ज़रूरत है, और या फिर वो वायलेंस के थ्रू, मतलब उसके साथ एक ऐसा वायलेंस हो गया है, डोमेस्टिक वायलेंस की ही बात कर ले, और उसने अपना घर छोड़ दिया और वो बेघर हो गई है, उसके पास कोई भी शेल्टर नहीं है। अब वन स्टॉप सेंटर का ये काम होता है कि जो फीमेल जो है, जो शेल्टरलेस है, उसको क्या करना, शेल्टर प्रोवाइड करना। अगर वो फीमेल गर्ल चाइल्ड के साथ है तो उसको, गर्ल चाइल्ड किसी भी एज की होगी तो वो वन स्टॉप सेंटर में रह सकती है। बट अगर वो फीमेल जो है, जो मदर है, उसके साथ अगर वो, उसका जो चाइल्ड है वो बॉय चाइल्ड है, अगर वो 12 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो वो वन स्टॉप सेंटर में नहीं, उसको शेल्टर नहीं मिलेगा। अगर वो जो बॉय है वो 12 ईयर्स तक है या उससे कम है तो उसको वन स्टॉप सेंटर में शेल्टर मिलेगा। बट ये जो शेल्टर तो उसको मिलेगा, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलेगा या साल के लिए नहीं मिलेगा, ये बेसिकली इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 5 डेज़ होता है। कोई भी फीमेल जो डोमेस्टिक वायलेंस या डिस्ट्रेस की वजह से अगर उसके पास शेल्टर की ज़रूरत है तो, या फिर उसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वन स्टॉप सेंटर में मैक्सिमम 5 डेज़ तक रह सकती है। जब उसको 5 डेज़ हो जाएंगे तो उनको अलग जो स्कीम के अंडर अलग शेल्टर में दिया जाएगा या भेजा जाएगा। नेक्स्ट जो स्कीम आती है संबल सब स्कीम के अंडर, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसको लॉन्च किया था कब, 2015 में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ये है कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च हुई थी तो इसको
जो एफर्ट्स थे, कितने मिनिस्ट्रीज़ के एफर्ट थे, 3 मिनिस्ट्री के एफर्ट्स थे। फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपसे तो पहले क्वेश्चन ही यही बनता है कि कौन सी स्कीम है जो ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट से बनी गई है, लॉन्च की गई है, तो वो है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैव आल्सो बीन एडेड। कहते हैं अगर हम अब की बात करें तो इसमें 2 मिनिस्ट्रीज और ऐड हो गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैव आल्सो बीन एडेड। इनको भी ऐड कर दिया गया है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के एम क्या थे या पर्पस क्या थे? फर्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एट बर्थ बाय 2 पॉइंट एवरी ईयर। सबसे पहला जो मेन एम था वो ये था कि इम्प्रूवमेंट करना है सेक्स रेशियो एट बर्थ बाय 2 पॉइंट्स एवरी ईयर। सेकेंड, 1% इंक्रीज इन एनरोलमेंट एट सेकेंडरी लेवल पर ईयर। ये भी था कि जो इनरोलमेंट सेकेंडरी लेवल पे हो रही है हर साल, उसमें भी 1% इंक्रीज़ जो है वो होना चाहिए। थर्ड, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, और अवेयरनेस देना, फीमेल्स को अवेयर करना किसके अगेंस्ट? सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, MHM के अगेंस्ट। फंडिंग। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर फंडिंग कौन करता है? अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो कैसे कौन फंड कर रहा है? द डिस्ट्रिक्ट विथ सेक्स रेशियो एट बर्थ लेस देन और इक्वल टू 918 विल बी प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ ₹40 लाख पर ईयर। कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो लेस देन या 918 के इक्वल टू है, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी वो कितनी होगी? 40 लाख पर ईयर। Up the district having sex ratio at birth from 919 to 952 will be provided assistance of ₹30 लाख पर ईयर। और वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है 919 से 952 तक है, तो वहाँ पे उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? ₹30 लाख पर ईयर। द डिस्ट्रिक्ट हैविंग sex ratio at birth more than 952 will be provided assistance of ₹20 lakh पर ईयर। अब कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे 952 से सेक्स रेशियो एट बर्थ रेट जो है वो 952 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी वो ₹20 लाख पर ईयर मिलेगी। अब देखो कि जब 952 से ज़्यादा है तो इट मीन्स वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अच्छा काम कर रही है, इम्प्रूवमेंट में है, तो उसको इम्प्रूव करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो फंडिंग है वो कम दी जा रही है। अब जहाँ पे 918 से लेस है, एक उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है कि 918 से लेस होगा तो वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ रेट जो है 918 या 918 से कम है वहाँ पे 40 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ रेट 919 से लेके 952 तक है वहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगी वो 30 लाख पर ईयर होगी। और वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ रेट जो है मोर देन जब 952 से ज़्यादा होगा वहाँ की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो 20 लाख पर ईयर होगी। अब नेक्स्ट आता है नारी अदालत। नारी अदालत मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नारी अदालत क्या होता है कि एक ऐसी सोसाइटी में एक ऐसी वुमेन को सिलेक्ट करना ताकि वो क्या कर सके, उस जो भी पर्पस है या फिर जो भी प्रॉब्लम है जो फीमेल जिसके लिए नारी अदालत बैठाई जा रही है, जिस भी फीमेल को जो भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे क्या करी जाएगी, वो जो रिस्पेक्टेड वुमेन होगी सोसाइटी की वो उसके डिसीजन जो है वो लेंगे। नारी अदालत और वुमेन कलेक्टिव्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ कमिटेड एंड सोशली रिस्पेक्टेड वुमेन चूजन फॉर दैट पर्पस। अब नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है मिशन शक्ति के अंडर वो आती है समर्थ्या। मैंने आपको बताया कि जो समर्थ्या सब स्कीम है मिशन शक्ति के अंदर, तो वो इसका समर्थ्या जो स्कीम्स में वो सब स्कीम्स आती हैं जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करती हैं।
सबसे पहली जो हमारी स्कीम है दैट इज़ शक्ति सदन. The Ministry of Women and Child Development was implementing the scheme of Savadar Grey for women in difficult circumstances and Ujjwala for prevention of trafficking. अब क्या है कि जो शक्ति सदन जो हमारी स्कीम है इसको पहले हम कवर करेंगे. कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने दो स्कीम्स लाई थी. एक थी सवादर ग्रे और एक थी उज्ज्वला. जो सवादर ग्रे थी ये उस टाइम की बात करते हैं उन फीमेल्स के लिए थी जो फीमेल्स डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में होती हैं. और उज्ज्वला स्कीम थी कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग. ट्रैफिकिंग का मतलब है जैसे कोई किडनैपिंग का केस है या फिर कोई भी केस है जो वुमेन को जहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, बचाना है, वो स्कीम जो थी वो उज्ज्वला स्कीम थी. बोथ द स्कीम क्रिएटिंग अ सेफ एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर द वुमेन. कहते हैं कि ये जो दोनों स्कीम हैं सवादर ग्रे और उज्ज्वला, ये जो दोनों स्कीम्स हैं ये एक सेफ इन्वायरमेंट जो है वो वुमेन के लिए बनाती हैं. शक्ति सदन ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होम. शक्ति सदन को ही इंटीग्रेटेड रिलीफ और रिहेबिलिटेशन होम कहा जाता है. अब शक्ति सदन जो है, जब हमने वन स्टॉप सेंटर की बात की थी उस टाइम पे हमने ये देखा था कि अगर कोई फीमेल जिसको शेल्टर की ज़रूरत है तो वो 3 डेज़ के लिए 5 डेज़ मैक्सिमम पीरियड जो 5 डेज़ था वहाँ 5 डेज़ तक वो वन स्टॉप सेंटर में रह सकती थी. अब क्या होता है कि जो शक्ति सदन है इसी को इंटीग्रेटेड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होम भी कहा जाता है. अब होम की बात है तो इट मीन्स ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. अब जो भी फीमेल अगर वो 5 दिन तक वन स्टॉप सेंटर में रह रहे हैं और उनको और दिन रहने की ज़रूरत है या उनका जो केस था वो सॉल्व नहीं हुआ तो वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या उनको किस स्कीम में रखा जाएगा, शक्ति सदन स्कीम के अंडर रखा जाएगा. अब इसमें क्या होता है कि अनमैरिड जो गर्ल्स हैं अगर उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम है या उन फीमेल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत है, उन गर्ल्स को भी, तो वो भी जो है शक्ति सदन के अंडर रह सकती हैं. अनमैरिड गर्ल्स ऑफ एनी एज एंड बॉयज़ अप टू एज ऑफ 12 ईयर्स वुड बी अलाउड टू स्टे इन शक्ति सदन विद देयर मदर्स. अब इसमें भी ये है कि अगर कोई फीमेल है, माँ है कोई, अगर उसके अगर 2 बच्चे हैं, अगर वो जो उसकी गर्ल है वो अनमैरिड है और उसका बॉय जो है वो 12 ईयर्स की एज का है या 12 ईयर की एज से कम है तो वो अपनी मदर के साथ शक्ति सदन में रह सकता है. Boys of more than 12 year of age will be shifted to children home run जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. कहते हैं कि अगर कोई फ़ीमेल है, उसका अगर लड़का है तो वो अगर 12 साल से ज़्यादा है उसकी एज, तो उस लड़के को शक्ति सदन के अंदर नहीं रखा जाएगा. उस लड़के को चिल्ड्रन होम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर बनाया गया होगा. वुमेन अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस हु नीड केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर अ शॉर्ट टर्म वुड बी सर्विस्ड बाय वन स्टॉप सेंटर फर्स्ट, बट फॉर अ लॉन्ग स्टे they stay in शक्ति सदन up to a maximum period of 3 years. अब क्या है कि अगर कोई वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसको शेल्टर की ज़रूरत है या उसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अगर उसको कम टाइम के लिए ज़रूरत है, मतलब 5 दिन तक की ज़रूरत है, तो वो वन स्टॉप सेंटर में जा सकती है. अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना है तो उनके लिए शक्ति सदन जो है वो बनाया गया है. कितने साल के लिए, मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो 3 ईयर्स का होता है. और शक्ति सदन को में अगर कोई फ़ीमेल जिसको एक्सटेंड करना है तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है. अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई ऐसी परमिशन देगा कि ये फ़ीमेल अब आगे एक्सटेंड हो सकती है तो वो भी कर दिया जाता है. द ओल्डर वुमेन अबव द 55 ईयर्स ऑफ एज दे हैव बीन शिफ्टेड टू ओल्ड एज होम्स. अब वो फीमेल्स जो 55 ईयर्स तक जो है वो शक्ति सदन जो मिशन के अंडर रह सकती हैं, जब वो फीमेल जो हैं वो 55 ईयर्स से उनकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया जाएगा. अब जो एक स्कीम और आती है स्कीम समर्थ्या के अंडर, वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना जो है ये लॉन्च कर दी गई थी 1 जन 2017 में। 2017 में 1 जनवरी को ये लॉन्च की थी। दिस स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड एज पर प्रोविज़न अंडर सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। कहते हैं कि ये जो स्कीम जो थी ये इम्प्लीमेंट की थी एक प्रोविज़न के अंडर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। और इसका जो एम क्या था या इसका पर्पस था, टू प्रोवाइड कैश इंसेंटिव फॉर पार्शियल कंपनसेशन ऑफ फॉर द वेज लॉस सो दैट द वुमेन कैन टेक एडिक्वेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अब ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें क्या होता है कि फ़ीमेल्स जो है, चाहे वो लैक्टेटिंग फ़ीमेल्स हैं या प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं, उनको फर्स्ट डिलीवरी चाइल्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, उनको ताकि पहले और बाद में डिलीवरी के रेस्ट मिल सके, उनके लिए कि ये कैश इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करते थे फीमेल्स को, फ्री ऑफ चार्ज मील। और इस स्कीम के अंडर बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे थे फीमेल्स को? सबसे पहले तो ये था कि फ्री ऑफ चार्ज मील, बिना किसी चार्ज के उनको मील प्रोवाइड करना, एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स नॉट लेस देन ₹5,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंडर जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती थी, उनको ₹5,000 जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी एज अ कैश इंसेंटिव। और वो जो था 5,000 उनको 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता था। एक तो तब दिया जाता था जब प्रेगनेंसी, किसी फीमेल की प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड की जाती थी तब मिलता था, और दूसरा तब मिलता था जब उनके बेबी को फर्स्ट वैक्सीनेशन होती थी या उनके जो बेबी का बर्थ जो होता था रजिस्टर किया जाता था, उस टाइम भी उनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलती है। The eligible beneficiaries would receive the remaining cash incentives as per approved norms towards maternity benefit under Janani Suraksha Yojana after institutional delivery, so that an average of women get ₹6,000। अब ये क्या है कि वो फीमेल्स जिनको ₹5,000 कैश इंसेंटिव मिला है, अब ये जो कैश इंसेंटिव ₹5,000 मिल रहा है ये हर फीमेल को नहीं मिलता है। ये उन फीमेल्स को मिलता है जो बिलोंग करती हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गए, या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग कर रही हैं, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग कर रही हैं, या वो फीमेल्स जिनकी 8 लाख रुपीज़ एनम जो पर एनम उनकी इनकम है उससे कम है, तो ये उन फीमेल्स को मिलता है। ये हर फीमेल नहीं मिलता, हर फीमेल को नहीं मिलता। अब कोई फीमेल अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रही है तो उन फीमेल को ये बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन है। ये जो है ये मतलब उन फीमेल्स के जो बड़ी वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं। अब क्या होता है कि ₹5,000 जो है उनको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंडर मिलता है, और उसी के साथ जननी सुरक्षा योजना के लिए अंडर उनको ₹1,000 दिया जाता है जब उनकी वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। उसके बाद जो है उनको ₹1,000 भी दिया जाता है। तो टोटल जो अमाउंट इनको मिलता है प्रेग्नेंट वुमेंस को उनकी डिलीवरी टाइम पे या डिलीवरी के बाद, तो वो टोटल अमाउंट कितना है? ₹6,000। अब ये जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 5,000 मिलता है इनको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तब होती है ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब उनकी प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड की जाएगी तो तब उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है, और वो कितनी है? ₹3,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट तब उनको मिलती है व्हेन चाइल्ड बर्थ इज रजिस्टर्ड, जब चाइल्ड का बर्थ जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा, या फिर चाइल्ड हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट साइकिल ऑफ BCG, OPV, DPT एंड हेपेटाइटिस बी, या फिर बच्चा जब फर्स्ट उसकी जो वैक्सीनेशन होगी BCG की, OPV की, DPT की एंड हेपेटाइटिस बी की, उस टाइम के बाद ₹2,000 जो उनकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो मिलती है। तो टोटल ये 5,000 हो गया, और 1,000 जो अलग से मिलता है वो है जननी सुरक्षा योजना। अब बड़ी बार हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये समर्थ्य स्कीम के अंडर नहीं आ सकती, बट ये जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये मिशन शक्ति के अंडर आता है। और कौन सी सब स्कीम्स के अंडर है? स्कीम समर्थ्य। ये आज हमने टॉपिक कवर किया है मिशन शक्ति। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है पोषण 2.0, वो हम कल कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।